पद मिलना आसान है, सामान मिलना आसान है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी टीवी और बीबी सब मिलना आसान है, लेकिन पति मिल जाएगा, राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। कितनी स्त्रियों को हस्बैंड के रूप में पति मिला है और किसी को हस्बैंड के रूप में राष्ट्रपति मिला है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। विभिन्न प्रदेशों में मैं जाता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं बाबा शांति नहीं, तो मुझे ये सुन करके हंसी भी आती है कि शांति नहीं है तो शांति खोई कहाँ है, अशांत हुए कैसे हो। तुम्हारी अशांति का कारण मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है और श्रद्धा नहीं है। भक्ति का मार्ग सत्संग का श्रवण, साधना का पथ, प्रवचन का प्रभाव, स्वाध्याय की रुचि मनुष्य को शांति में डुबा देती है। हीरो और हीरोइन जिनका तुम गीत संगीत नाच कूद डांस, जिनकी पिक्चर जिनकी मूवी देखते हो, वे भी बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं। कितने हीरो ने आत्महत्या भी किया है, इतना दुखी हो गए, इतना अशांत हो गए कि अब जी नहीं सकते हैं, मृत्यु का चुनाव कर लिया। उनसे अच्छे तुम हो, कम से कम जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा रखी है आपने, मरे तो नहीं हो। सत्संग का ज्ञान जीवन जीने का साहस देता है। जब जब मनुष्य माया मोह के चक्र में फंसता है, परिवार की उलझनों में उलझता है, जीविकोपार्जन के संसाधन डिस्टर्ब होते हैं, तब तब मनुष्य मन मन में दुखी होने लगता है, अशांत होने लगता है। परंतु उसी बीच में सत्संग के शब्द, गुरु का ज्ञान आपकी निराशा के बादलों को उड़ा देता है और आपके भीतर जीवन जीने की एक नई आशा की किरण पैदा कर देता है। तब तुम कहने लग जाते हो जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। संसार में चूकना नहीं, सावधान रहना। हर कार्य को समझदारी से करो, विवेक पूर्वक बोलो, संयम नियम से भोजन करो, प्रसन्न चित्त रहो, सबके साथ में नम्रता का व्यवहार करो, टाइम पास करने की आदत को छोड़ो, हर कार्य को फटाफट करो, गाड़ी धीरे चलाओ लेकिन स्वयं तेज चलो। ज़्यादातर लोग स्वयं इतना धीरे चलते हैं जैसे लगता है कोई बूढ़ा हाथी आ रहा है। अब गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा है। गाड़ी धीरे चलाइए, स्वयं तेज चलिए,
घर के सभी कार्यों को दौड़ दौड़ कर कीजिए। तुम्हारे पास में सबसे मूल्यवान चीज यदि कोई है तो वो समय है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। तुम सोते रहोगे, समय बीतता जाएगा। तुम रोते रहोगे, समय बीतता जाएगा। कितनी महिलाओं का रोते रोते समय बीत रहा है। सुबह भी रोती हैं, शाम को फिर रोती हैं, और सोने से पहले थोड़ा और रोती हैं, उसके बाद में सोती हैं। उनका पति देखता है ये क्या हो रहा है। पति को पता नहीं कि ये भी कोई नई पिक्चर चालू हुई है। पीछे बच्चों को बहुत मजा आया है। मजा तो सबको आया है क्योंकि ये पिक्चर कभी कभी देखने को मिली है। कितने पुरुष सुबह भी गुस्सा करते हैं, दोपहर में फिर गुस्सा करते हैं, और शाम को फिर गुस्सा करते हैं, और सोने से पहले गुस्सा करके सो जाते हैं। और उनकी गुस्सा के प्रभाव से पत्नी को नींद नहीं आती, और पति नारायण फिर सो रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बीड़ी की आदत छोड़ना आसान है, गुस्सा करने की आदत छोड़ना कठिन है, रोने की आदत भी छोड़ना कठिन है। ये आदतें आपके घर की शांति को नष्ट कर देती है। कोई भी घटना हो, किसी ने आपको कठोर बोल दिया है, थोड़ा सहन शक्ति भी रखो, गम खाना भी सीखो। आपने भोजन बनाया, खाने वालों ने खा लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि भोजन अच्छा बना, तुम्हें दुख हो जाता है। 6 घंटे से रसोई में प्रवेश हूँ, सुबह से बनाते बनाते भोजन, सब चेहरे में धुआं भर गया, और खाने वालों का दिमाग पूरा भट्ठी है, कुछ बोले नहीं, खा कर चले गए, हमारे खाने के लिए भी नहीं बचा है। दुख होता है। इसलिए खाने वालों को, बनाने वालों की कभी कभी प्रशंसा करना चाहिए, प्रशंसा, और बनाने वालों को, खाने वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने प्रेम से खाया है, मेरा बनाना सफल हो गया, ऐसा बोलना चाहिए। जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के आश्रम में गया। होली का उत्सव था उस समय, तो उन्होंने जलेबी मंगाया और दूध मंगाया, तो मैंने उसे प्रेम से खाया, आराम से खाया। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आपने जलेबी और दूध प्रेम से खाया है। याद रखना, खिलाने वालों को तब खुशी होती है जब खाने वाले प्रसन्न होकर के प्रेम से खाते हैं। प्रेम से खाओ। और खिलाने वालों को कभी कभी 2 शब्द बोल करके उनको भी धन्यवाद दो कि आपने बहुत मेहनत किया है। इस दुनिया के अंदर दूसरों के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को करना हमेशा कठिन होता है, कठिन होता है। और दूसरों के लिए कार्य तभी मनुष्य कर पाता है जब उसके भीतर बहुत प्रेम भरा होता है, बहुत प्रेम भरा होता है। जैसे अभी ये समागम हो रहा है, श्री साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट
संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम केवल साईं बाबा के सदस्यों के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम संपूर्ण बिहार प्रदेश वासियों के लिए है। ये कार्यक्रम पटना राजधानी वालों के लिए, ये कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये कार्यक्रम यदि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा तो शायद विश्व के करोड़ों लोग अपने अपने मोबाइल में, फेसबुक में देख रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं है, ये परमार्थ का कार्यक्रम है, जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम करने वालों को व्यास जी बहुत धन्यवाद देती है, धन्यवाद देती है। पैसा बहुत से लोगों के पास में होता है, लेकिन सत्संग के लिए पैसा खर्च करने का मन नहीं होता है। कोई चोर चुरा ले तो सह लेंगे, सत्संग के लिए खर्च हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा दारू पी के लाखों रुपए बर्बाद कर दे, रो लेंगे और सह लेंगे, लेकिन सत्संग के नाम पर उनसे जब तुम पैसे लेने जाओ, चंदा लेने, तो कहते हैं कि इस साल तो कोरोना के कारण हमारे पास कुछ है नहीं। कोरोना को लेकर रोना रो देते हैं और धेला भर देते नहीं। कोरोना क्या करेगा? कोई ना कोई महामारी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या देश विदेश में तो हमेशा ही रहती है। मैं धन्यवाद देता हूँ सत्संगी भाइयों बहनों को, बड़ी श्रद्धा से आते हैं और गुरु जी की सेवा के लिए फल फूल, मीठा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फूल माला सब लाते हैं, दक्षिणा भी लाते हैं। और वही लोग हैं जिनके अंदर श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। श्रद्धा की शक्ति को पहचानो। एकलव्य की श्रद्धा द्रोणाचार्य गुरु के चरणों में थी। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को द्रोणाचार्य मानकर आंतरिक श्रद्धा की शक्ति के प्रभाव से धनुष विद्या सीखा था। और धनुष विद्या में इतनी प्रवीणता हासिल किया था कि अर्जुन भी एकलव्य के सामने छोटा हो गया था। अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था द्रोणाचार्य गुरु का। गुरु द्रोण चाहते थे मेरा अर्जुन शिष्य धनुष विद्या में प्रथम स्थान पर रहे, लेकिन एकलव्य प्रथम स्थान पर आ गया। द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति ने सिखाया। और एकलव्य कोई मूर्तिकार नहीं था, मिट्टी की मूर्ति बनाया था और टेढ़ी मेढ़ी ज्यों तो बना लिया, मान लिया यही द्रोणाचार्य। वो कहाँ ठीक बना पाएगा? मुझसे कोई कहे साईं बाबा की मूर्ति बना दो तो मैं तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाऊंगा, आता नहीं, कोई मूर्ति का कलाकार नहीं। तुम भी टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे, लेकिन भाव यही होगा कि ये साईं बाबा है, भाव होगा। इसलिए कई साईं मंदिरों में देखो अलग अलग रूप रंग की मूर्तियां हैं, लेकिन सब भक्तों का भाव है कि साईं बाबा है। और श्रद्धा से आकर के सब दर्शन करते हैं, सर झुकाते हैं। और यहाँ का साईं बाबा का मंदिर जिन्होंने बनाया, डिसीजन लिया, निर्माण किया, उस कमेटी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छी जगह आपने चुना। आजकल का आदमी बिजी बहुत है, मंजन ब्रश तो टाइम पर करता नहीं, स्नान तो टाइम पर करता नहीं है, बाबा का दर्शन क्या करेगा? तो चौराहे के पास में बाबा को विराजित कराया ताकि लोग सहज रूप से फट से दर्शन कर लें और झट से अपने काम में चले जाएं। ये सेटिंग बहुत अच्छी है, सहज उपलब्ध है।
श्रद्धा के प्रभाव को समझना। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, शांति मिलने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति, विहाय कामान्यः शर्मान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरी विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत् दुःखः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके मन में शांति की प्यास है वे लोग कोई महान गुरु की खोज करें और उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। तो अर्जुन ने पूछा, श्रद्धा से क्या होगा? कृष्ण कहते, अर्जुन, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान तो सभी को है, अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, भोजपुरी बोलना आता है, और भाषाओं को सुनना भी आता है, गीत संगीत सुनना आता है, सब कुछ सुनना आता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या कितना सुनना चाहिए, कब कहाँ किसको कितना देखना चाहिए और किस राह पर चलना चाहिए। चलना तो बचपन से सीख लेते हो, लेकिन किस पथ पर चलना है ये जिंदगी भर सीख नहीं पाते हो। तुम उस पथ पर चलते हो जो पथ तुमको शराब की दुकान पर भी पहुंचाता है। खाना तो बचपन से सीख लेते हो, जन्म लेते ही बच्चा ऊ ऊ ऊ करता है और माँ का दूध पीता है, खाना पीना सीख लिया, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हो क्या खाना चाहिए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तुम्हारा खाना पीना बिगड़ता है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा। अभी कितने देशों में गधे का मांस लोग खा रहे हैं। कहते हैं गधे के मांस से शक्ति ज़्यादा पैदा हो रही है। अब इतनी शक्ति पैदा होगी कि अभी तक तो इंसान से अब गधे बन जाओगे, गधे जैसी बुद्धि हरकतें करोगे और क्या करोगे। गधे को खा रहे लोग हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये जीवा का बड़ा गुलाम है। जीव का चटोरापन इसमें बहुत है और इस जीव के स्वाद के कारण बहुत पाप करता है, बहुत गलत गलत चीज़ों को खा लेता है। मछली को देखने से ही घृणा लगती है, पास में पहुंचो तो बदबू आती है, इतनी दुर्गंध रहती है, इतनी गंदी मछली। नाक, थोक, खखार, बलगम, मुर्दा, गोबर, लेट्रिन सब कुछ मछली खाती है, लेकिन मनुष्य स्वाद के लिए इतनी गंदी मछली को खाता है, मुंह में धर के चबाता है और कहता है टेस्ट तो है अच्छा। अब इनको टेस्ट आ रहा है और मछली की जान चली गई। बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। बकरी केवल पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल निकाल कर आदमी बकरी को खा जाता है। कबीर कहते हैं जो लोग बकरी खाते उनका क्या हाल होगा।
पत्ती खाती बकरी तो उसकी तो खाल खींच ली गई और बकरी को खा गए लोग, लेकिन जो बकरी को ही खा गए उनका क्या हाल होगा। यमपुरी में उनको गरम गरम पानी में डाला जाएगा, खाल खींची जाएगी, बहुत दुख पाएंगे वो। हरी सब्जी खाइए, सुंदर चावल खाइए, अच्छी से अच्छी दाल बनाकर घी और जीरा लहसुन मिर्च डालकर छौंक करके खाइए। 5 प्रकार का आटा, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आटा मिलाकर रोटी नहीं रोटला बनाओ, इतना मोटा, एक ही रोटी में पूरा परिवार तोड़ तोड़ कर खाओ। टमाटर की चटनी और नमक और उसी में धनिया डालो थोड़ा, सब्जी उब्जी की ज़रूरत ही नहीं, बड़ा टेस्ट आएगा, बहुत सुख मिलेगा। सवेरे मूली खाइए, गाजर खाइए, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पैदल चलने का अभ्यास कीजिए। निरंतर स्वास्थ्य अगर बिगड़ता जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा आयुर्वेदिक दवा का सहारा लीजिए। शरीर में कमजोरी बहुत लग रही है, चंद्र प्रभावटी श्री च्यवन आयुर्वेद की बहुत अच्छी आती है, स्वर्ण भस्म युक्त होती है, तुम्हारे मुखमंडल को स्वर्ण की तरह चमका देगी। मैं कभी कभी खाता हूँ उसको। च्यवनप्राश खाइए, शाम को सोने से पहले 1 चम्मच थोड़ा दूध पी लीजिए। और फल फ्रूट कोई रात में मत खाइए, सलाद रात में मत खाइए। सुबह से लेकर 3 बजे तक जो भी सलाद फल खाना खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और परिस्थितियों का आकलन कीजिए, हर कंडीशन में प्रसन्न रहने की कला सीखिए। योग्य बनिए। योग्य व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता है, अयोग्य व्यक्ति को कभी काम नहीं मिलता है। अपनी योग्यता को बढ़ाइए। गुणवान बनिए। सहनशीलता का गुण विकसित कीजिए, ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, सरलता नम्रता का गुण, सभ्यता शालीनता का गुण पैदा